नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मास्टर विजिट क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों इतिहास की। इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास शब्द संस्कृत के 3 शब्दों इट मीन्स ऐसा और हा मीन्स निश्चित रूप से और आस मीन्स था, अर्थात ऐसा निश्चित रूप से था। इतिहास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में हेरोडोटस ने सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग किया। ग्रीक निवासी इतिहास शब्द के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे। ग्रीक निवासी इतिहास शब्द के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका मतलब होता था बुनना। ग्रीक निवासी इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका मतलब होता था बुनना। उस समय हिस्ट्री को बुनना के अर्थ में ये लोग लेते थे। कौन? ग्रीक निवासी। हिस्टोरिका में सर्वप्रथम हेरोडोटस ने इतिहास शब्द का प्रयोग किया और इन्हें कहा गया इतिहास का पिता, क्योंकि इतिहास का क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से सर्वप्रथम उल्लेख किया है हेरोडोटस ने इतिहास का सर्वप्रथम क्रमबद्ध तरीके से उल्लेख किया है, इसलिए इनको इतिहास का पिता कहा गया है। हेरोडोटस को संस्कृत की अगर बात करें तो हेरोडोटस को संस्कृत में कहते हैं हरिदत्त। हेरोडोटस वास्तव में एक मेड था। वो यूनान का प्रथम इतिहासकार। हेरोडोटस को यूनान का प्रथम इतिहासकार के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ वो एक भूगोलवेत्ता। हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता था। क्यों इतिहासकार? इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने इतिहास का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया है। विभिन्न प्रकार के विश्व के विभिन्न बस्तियों का, रहन सहन का, संस्कृतियों का विस्तार से उन्होंने उल्लेख किया है, इसलिए उसे इतिहासकार, भूगोलवेत्ता, जहां एक और उन्होंने बस्तियों का, रहन सहन का, लोगों की संस्कृतियों का, खान पान का विस्तार तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से उल्लेख किया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने पर्वत, नदियों, झरनों, पहाड़ों, पेड़ों क्रमबद्ध तरीके से भूगोल को भी एक्सप्लेन किया है। यानी कि इनकी जो पुस्तक है हिस्टोरिका, इसमें इन्होंने इतिहास के साथ साथ भूगोल को भी क्रमबद्ध तरीके से यानी विधिवत तरीके से एक्सप्लेन किया है। इतिहास और भूगोल का समावेश देखने को मिलता है इनकी पुस्तक, हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका में। इसलिए इन्हें इतिहास का पिता, इतिहास का जनक, प्रथम इतिहासकार, एक सफल भूगोलवेत्ता कहा गया है। लेकिन इन्हें इतिहास का पिता
कहा किसने? इनको इतिहास का पिता कहा है मार्कस टूलियस सिसरो। मार्कस टूलियस सिसरो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक काम द हिस्ट्री, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक काम द हिस्ट्री, किसने? मार्कस टूलियस सिसरो ने काम द हिस्ट्री के लिए हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा दी। अपनी पुस्तक काम द हिस्ट्री के लिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। सिसरो का जन्म 106 ईसा पूर्व रोम के अर्पिनम शहर, रोम के अर्पिनम शहर में मार्कस टूलियस सिसरो का जन्म हुआ था 106 ईसा पूर्व। ये एक सफल दार्शनिक, एक राजनेता, एक कुशल वक्ता, एक सफल लेखक के रूप में जाने जाते हैं मार्कस टूलियस सिसरो, जिनकी हत्या मार्क एंटनी द्वारा की गई। सिसरो की हत्या मार्क एंटनी द्वारा की गई। मार्क एंटनी के आदेश पर सिसरो के सर को कलम कर दिया गया था, इसलिए सिसरो की हत्या मार्क एंटनी द्वारा 43 ईसा पूर्व की गई। मार्क एंटनी सिसरो रोम गणराज्य का अंतिम रक्षक एवं एक कुशल दार्शनिक, जिसकी हत्या मार्क एंटनी द्वारा 43 ईस्वी पूर्व की गई। सिसरो का उपनाम या व्यक्तिगत नाम है सिसरो का, इनको कहते हैं लैटिन का छोला। सिसरो का उपनाम या व्यक्तिगत नाम लैटिन का छोला। अब प्लूटो का कहना है संभवतः, मतलब उपनाम कैसे पड़ा इनका? इनके जो पूर्वज थे तो उन पूर्वजों में से किसी एक की नाक में छोले के चने जैसा छेद था, होल था, जिसका नाम था लैटिन का छोला। इनके पूर्वज में से किसी एक का नाम था, इनका नहीं था, किसी एक का नाम था लैटिन का छोला। लेकिन आने वाले समय में उसी के आधार पर, यानी जो नाम इनके पूर्वज का था उसी के आधार पर सिसरो का उपनाम भी हो गया लैटिन का छोला। संभवतः इनके पूर्वज छोले की खेती करते रहे, ऐसा अनुमान है प्लूटो का। प्लूटो ने कहा कि इनका उपनाम इस प्रकार से पड़ा, और राजनीतिक में आने के बाद इन्होंने अपना उपनाम बदलना चाहा, इस अपमानजनक नाम को हटाना चाहा, तो लोगों ने कहा कि इसी नाम से आपको सफलता मिलेगी, तो ये उपनाम इनके साथ जुड़ गया। अब अगर हिस्ट्री के काल विभाजन की बात करें तो दोस्तों इतिहास को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास के अगर हम काल विभाजन की बात करें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक एरा, और दूसरा जो है
आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एरा। और जो तीसरा है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल एरा, हिस्टोरिकल एरा। तो इन मुख्य 3 भागों में इतिहास को डिवाइड कर दिया जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इनके उपकालों की अगर हम बात करें तो इसको पुनः 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, पाषाण काल और ताम्रकाल। और प्रोटो हिस्टोरिक एरा यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल को बांट दिया जाएगा हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता। और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को बांट दिया जाएगा 3 भागों में, प्राचीन भारत का इतिहास यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और दोस्तों आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। पाषाण काल को फिर डिवाइड कर दिया जाएगा 3 भागों में, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण और नवपाषाण, नवपाषाण काल। ये 3 भागों में बांट दिया जाएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। 3 भागों में बांट दिया जाएगा। पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांट दिया जाएगा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण या उत्तर पूरा पाषाण, उत्तर पूरा पाषाण काल। तो कुछ इस प्रकार से इतिहास का काल विभाजन होगा। इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एरा, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एरा। प्री हिस्टोरिक एरा को 2 भागों में बांट देंगे, पाषाण काल, ताम्रकाल। आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता, ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। और पूरा पाषाण काल, पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में बांट दिया जाएगा। और पूरा पाषाण को पुनः निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण या उत्तर पूरा पाषाण काल में बांट दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से डिवाइडेशन कर देंगे। फिर इसका क्रमबद्ध, सबसे पहले आपका निम्न पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण, इन तीनों का अध्ययन होगा। तो सबसे पहला काल जो आ जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।